कहा था कि अगर जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। सर जी, ये सबको पता है कि इंडिया के हालात हमसे 100 गुना बेहतर हैं। ठीक है। हिंदू कम्युनिटी की बात करें, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को आग लगाई। बांग्लादेश और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, हम अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मामला कहीं ना कहीं बांग्लादेश और कश्मीर की वजह से इंडिया से खराब थे। हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं कि आए आप हमारे साथ तिजारत करें। ऐसा पाकिस्तानी सियासतदानों को करना चाहिए या नहीं? मुल्क को कहां से कहां ले गए हम सोच भी नहीं सकते थे। आज से 15 साल पीछे चले जाओ, इंडिया रो रहा था। और हर इंडियन भी एफर्ट करता है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके जो सीनों पे लोगो लगा होता है ना, जो तिरंगा लगा होता है उनके लिए। और हम लोग दूसरे मुल्कों में जाके कह रहे होते हैं कि हम इंडियंस हैं। इस्लाम में हिंदुओं को मारना जायज है? इस्लाम में हिंदुओं को मारना भी जायज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन इस्लाम, आप ज़िंदगी पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको सबको पता चल जाएगा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी से इस तरह रवैया रखा हो या कैसी है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवाए हसना है। यार देखें, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है। एशिया के अंदर ये सीन है कि भी जिस मुल्क ने कामयाब होना है उसके पीछे इंडिया का हाथ होना जरूरी है। तो बांग्लादेशी इस चीज को रो रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात क्यों खराब किए। एक औरत का ही हाथ है, शेख हसीना। यार शेख हसीना बांग्लादेश वही है ना जो कि लाइक हम अगर क्रिकेट मैच देखें, बांग्लादेश शायद इंडिया के साथ इतनी दुश्मनी जितनी पाकिस्तान के साथ लेता है। हमें बांग्लादेश के साथ कोई दोस्ती नहीं चाहिए। हमें लाइक पाकिस्तान ना, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हम गिरे हुए हैं। मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। पहले पाकिस्तान से, अब डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से भी चावलों की अपील कर दी है। इतने खुददार बांग्लादेशी अब चावल इंडिया से मांग रहे हैं। पहले कहते थे हमें इंडिया की जरूरत नहीं, लेकिन बांग्लादेश वाले भूल गए थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश को इंडिया ने पाला, लेकिन 5 अगस्त के बाद बांग्लादेशी ये भूल चुके थे कि हमारा बाप इंडिया हमें पाल रहा है। लेकिन डॉक्टर यूनुस जिस तरह हेल्प मांग रहे हैं, मेरा ख्याल है वो हेल्प नहीं है, वो एक भीख है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि डॉक्टर यूनुस पहले तो आंखें दिखा रहे थे, कुछ ही महीनों में अब वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैम, डॉक्टर यूनुस की जो अकड़ थी, जो बांग्लादेशियों की अकड़ थी, वो अब किस तरफ जा रही है? क्योंकि देखिए म्यांमार ने भी उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी और अब वो चावल मांगने जा रहे हैं इंडिया से। आप क्या समझती हैं कि इतने हालात खराब करने के बाद भी अब तिजारत की बात कर रही हैं, तो पहले क्यों नहीं की इन्होंने? अगर आपको ये खबर याद हो तो कल की खबर है कि बांग्लादेश के फूड एडवाइज़र ने ये स्टेटमेंट दी थी, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि हमें ट्रेड को और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग रखें। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। सबसे पहले चावल, फिर प्याज और फिर आलू। और आपको पता है कि हमारे घर में भी कोई बंदा ज़्यादा चावल शौक करे से खाए तो हम कहते हैं भाई क्या तुम बांग्लादेशी हो, क्या तुम बंगाली हो, तुम चावल खा रहे हो। तो आपको पता है कि बंगाली जो हैं वो 2 चीज़ों पे चलते हैं, एक तो चावल और एक तो मछली। मछली तो उनके पास है, अब चावल नहीं है। अब आप देखें कि हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को राइस एक्सपोर्ट करता है, और सबसे पहले इंडिया ने जो बांग्लादेश के साथ किया, उनके राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। ठीक है। और अब बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ रही है। फूड क्राइसिस इनके मुल्क में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वहाँ के जो स्मगलर्स हैं वो चोरी छुपे इंडिया की बॉर्डर पर सोना बेच रहे हैं और अपने मुल्क में खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं। इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इंडिया के साथ पंगा लेकर। अगर बांग्लादेश में सियासी इनकलाब आया था तो ठीक है, अपने मुल्क को स्टेबल होने देते, इंडिया को आंखें ना दिखाते। ये इंडिया को आंखें दिखाने का नतीजा है कि आज उनके मुल्क में फूड क्राइसिस इतने ज़्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद यूनुस जो है वो इंडिया से खुद कह रहे हैं कि भाई हमें चावल दो, हमें चावल चाहिए। आप नहीं समझ रहे कि फूड क्राइसिस एक जानिब, मजहबी मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, 2 जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। आप नहीं समझ रहे, इन सियासी इनकलाब, उसके बाद फूड का क्राइसिस, अब जो है वो मजहबी मामला भी किसी हद तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन मैं कहती हूँ हर घंटे की ये खबर है कि वहाँ पे जो है मंदिरों को आप यकीन करें पेट्रोल छिड़क कर बकायदा आग लगाई जा रही है। अंदर जो उनके वो जो भगवान हैं जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं वो जल के तबाह बर्बाद हो चुके हैं। हिंदू कम्युनिटी की बात करें, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को आग लगाई जा रही है। और मैं कहती हूँ आफरीन है,
आफरीन है, मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी की, कि वो डिप्लोमेटिकली सारे सुनेरियो को लेकर चल रही है और इनको कोई जवाब नहीं देती। मैंने कल भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। वो तो आपकी बात ठीक है कि इंडिया मतलब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जुल्म किए, वहां पर उनके काफी ज्यादा तशद्दुद हमें देखने को मिला, मंदिर डिमोलिश किए गए, लेकिन वो अब होगी बात एक साइड पे। अब मुसलमानों को वहां हिट कर रहे हैं और मार रहे हैं एक दूसरे को। आप क्या समझ रही है, अभी मजहबी इंतशार फैलेगा सियासी इंतशार के बाद? मजहबी इंतशार की तो आप बात छोड़े, आप देखें, आपने बात की मुसलमान की, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान महफूज नहीं है। आपको शायद याद हो तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान ही इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि यहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशियों को निकालें कि इनकी वजह से हमारा जीना दोबर ना हो जाए। तो अब देखें कि दिल्ली के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनकी पकड़ धक्कड़ हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। सर आप देखें हर किस्म का बॉयकॉट हो गया। आईपीएल के अंदर भी आप देख लें कि इंडियन खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया, यानी कि जो उनके घर के चूल्हे चलते थे आईपीएल से, वो भी कहीं अब खत्म होते जा रहे हैं। यार देखें, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है। एशिया के अंदर ये सीन है कि भी जिस मुल्क ने कामयाब होना उसके पीछे इंडिया का हाथ होना जरूरी है। तो बांग्लादेश इस चीज को रो रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात क्यों खराब किए। एक औरत का हाथ है शेख हसीना। यार शेख हसीना वाला अलग सिनेरियो है। आप देखें कि चैंपियन आईपीएल के अंदर बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लिया गया, लॉस किनको हुआ है? बांग्लादेशी प्लेयर्स को। वो तो अपनी गवर्नमेंट को खुद गालियां दे रहे होंगे कि भी आपने इंडिया के साथ अपने हारे खराब क्यों की। आप कौन होते हैं हमारे? देखें आईपीएल के अंदर जाके वो कुछ महीनों में करोड़पति बन जाते हैं। नुकसान किसको हुआ? उनके क्रिकेट बोर्ड को हुआ, उनकी क्रिकेट को हुआ, उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स से खेलते थे वो भी सीन खत्म हो गया। तो ये जो चावल गंदम ये सारी चीजें हैं ना, भाई देखें हम पाकिस्तानी अभी तक क्यों रो रहे कि इंडिया हमारे साथ खेल ले, इंडिया हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी खेल ले, इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो जाए, हमें टमाटर वहाँ से आते हैं जो हम लाइक सस्ते टमाटर मिल जाएंगे, हम गंदम भी वहाँ से ले सकते हैं। लाइक बड़ी देख बॉर्डर साथ लगता है। हमारा अदरक लहसुन आता था, भिंडी आती थी, वहाँ के किसानों को रिलीफ मिलता था। वलीद यहाँ पे टमाटर सस्ते थे, 60 रुपए किलो मिलते थे। अब आप देखें 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो टमाटर। अब यही इंडिया कर रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है, वहाँ से कोयला ले रहा है, वहाँ से जो है प्याज ले रहा है। मैम आप ये बात नहीं समझती कि हम अभी भी ऐसे पाकिस्तानी इंडिविजुअल तौर के ऊपर हम टमाटर प्याज और इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे, यानी कि वो वहाँ कहाँ से कहाँ जाए? आप घर का खाना टमाटर प्याज के बगैर नहीं बना सकते ना सर, वो तो नहीं, लेकिन ये पूरी होगी तो हमारा एजेंडा यही है ना, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम इसी नारे के पीछे तो लगे हुए हैं, ना तो हमारी आवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिला और ना ही कश्मीर पाकिस्तान बना। हमने जो चीनी दी है उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 5 से 6 रुपए पर केजी रेट बढ़ गया है। तो हमने अपना फायदा किया या नुकसान किया चीनी देके? नुकसान किया भाई। हम इस हाल में है ही नहीं कि हम किसी की माली इमदाद कर सकें या किसी तरह से फूड के वाले से इमदाद कर सकें। और 1971 भूल गया पाकिस्तान को, जब इंडियन आर्मी को जो है पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ इसी बांग्लादेश ने लाकर खड़ा किया। तब तो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के लिए मरा जा रहा था, अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ क्यों मिला रहा है ये बताएं? बांग्लादेश पाकिस्तान से इस वजह से हाथ मिला रहा है क्योंकि इंडियन बॉर्डर सील हो गया। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से हेल्प लें। नहीं देखें, बांग्लादेश वही है ना जो कि लाइक हम अगर क्रिकेट मैच देखें, बांग्लादेश शायद इंडिया के साथ इतनी दुश्मनी जितनी पाकिस्तान के साथ लेता है। हमें बांग्लादेश के साथ कोई दोस्ती नहीं चाहिए। हमें लाइक पाकिस्तान ना, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हम गिरे हुए हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? इंडिया की तरफ एक दोस्ती होनी चाहिए ताकि जो चाइना और पाकिस्तान के हाथ बढ़ाएगा, इंडिया क्या दोस्ती करेगा हमसे? चैंपियन के लिए पाकिस्तान इंडिया दोस्ती करना ही नहीं चाहता। हमने कई बार कहा है कि हम अपनी ट्रेड इंडिया के साथ बहाल करना। क्या वजह, क्या समझते हैं आप, क्यों नहीं दोस्ती करना चाहते? इंडिया का एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और वो मुल्क जो इंडिया में जाकर दहशतगर्दी करे, उनके लोगों को मारे, इंडिया उस मुल्क के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं कर सकता। यार अफगानिस्तान से तो कम दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है। लाइक देखो, इंडिया अगर नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना, ना करे। हम भी इतने मरते नहीं जा रहे, चैंपियन ट्रॉफी खेलने ये लोग पाकिस्तान आ नहीं रहे हैं। लाइक यहाँ पे बच्चा विराट को देखने की तरसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि टमाटर, यार टमाटर हम अपने बना लेंगे, गंदम हम अपनी ले लेंगे। भाई जो सब्जी इंडिया बना रहा है ना, हम वो बना लेंगे। हम ऐसे नहीं बना पा रहे ना ब्रदर, यही तो चीज प्रॉब्लम आ रही है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। यार करेंगे ना, कब करेंगे? करेंगे कभी ना कभी तो करेंगे। 70 सालों में नहीं किया, शायद अगले 10 साल में कर लें। लाइक देखो हम ये नवीद की किरण भाई दे रहे हैं हमें। अच्छा यार, उम्मीद की किरण की बात नहीं है, फिजिकली करना पड़ेगा भाई। जाओ खेतों के अंदर जाके, सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में अंदर किसकी है? काश्तकारी की है। आप करो जाके, वो फील्ड में जाओ,
अपने मुल्क का नाम लेके आओ भाई, फसलें उगाओ, दूसरे मुल्क इतना अपने पास। मैम आप क्या समय इंडिविजुअल तौर के ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए, तो ये तो तब होगी ना जब हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो हम कैसे करें? कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। तो जैसी हमारी अवाम है वैसे हमारे हुक्मरान है। ना हमारी अवाम चाहती है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, ना ही हमारे हुक्मरान चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हर बंदा एक दूसरे की टांगे खींचने में लगा हुआ है। इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें यूनिटी है, बिल्कुल वो ऐसे है इंडिया भाई, के लिए काम मोदी करते मुल्क हैं। को कहाँ से कहाँ ले गया हम सोच भी नहीं सकते थे। और आज से हर 15 साल इंडियन पीछे चले भी- जाओ, इंडिया रो रहा था। और हर इंडियन भी एफर्ट हाँ। करता है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके जो सीनों पे लोगो लगा होता है ना, जो तिरंगा लगा होता है, उनके लिए। और हम लोग दूसरे मुल्कों में जाके कह रहे होते हैं कि हम इंडियंस हम हैं। इंडियन हाँ, मैंने एक इंडिया की बात सुन रहा था, एक इंडियन की, वो कह रहा है कि भाई हम 100% चाहते हैं, 99% हम इंडिया जो मेड इन इंडिया ना वो प्रोडक्ट यूज करें। जब हम मरने वाले होते हैं ना, कहने का मकसद ये कि जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता तब हम चाइना की तरफ, तब हम भाई, किसी और मुल्क की तरफ इंडिया ने कुछ साल पहले ये अनाउंस किया था हमारे आने वाले बच्चे जिन टॉय से खेलेंगे ना वो मेड इन इंडिया होंगे। पाकिस्तान के जो किसी भी बड़ी मैकडोनल्ड ब्रांड में चले जाओ, वहाँ पे जो टॉय मिलता है ना मेड इन चाइना लिखा होता है, इंडिया में जाओ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया के अंदर गाड़ियों की इंपोर्ट बंद है, वो कहते हैं अपनी गाड़ियां मुल्क की चलाओ, बाहर से कोई गाड़ी नहीं आनी। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की एक मैन्युफैक्चर गाड़ी बता दे, हमारी अपनी बाइक बता दे, भाई वो पूरा इंडिया ऑटो व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पे आज भी पेट्रोल के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं। वही वो हमसे इलेक्ट्रिक कार्स पे आ गए हैं वो लोग। हाँ। हमसे 100 साल आगे चले गए हैं वो। 100 साल आगे। क्यों? उनकी एजुकेशन सिस्टम चेक कर लो यार, उनका जो आईटी सेक्टर, IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया उसके लिए तरस रही है। भाई हमारे मुल्क में बना लो, हमें आपके थ्रू। मैम आप क्या समझती हैं कि हमें बांग्लादेश के जब तक इंडिया के साथ मामला ठीक नहीं होना चाहिए, हमें कोई दोस्ती का हाथ या कोई तिजारत का हाथ हमें बढ़ाना चाहिए बांग्लादेश की तरफ? क्योंकि हम पहले ही अफगानिस्तान की जंग को अपने मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके आज अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाने जा रहा है, जिनके पीछे हमने वो जंग लड़ी थी। देखिए- ये नहीं आप समझती कि इंडिया के साथ हम अब हमारे पास मौका है कि हम ताल्लुकात बेहतर कर लें, क्योंकि बांग्लादेश से उनके ताल्लुकात खराब है? देखें जी, बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया ने उनके सर से हाथ उठा लिया है, और पाकिस्तान को लग रहा है ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया को रिप्लेस कर सके। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं है कि पाकिस्तान को देने के लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उनके जो मामला चल रहे हैं, उनकी जंग चल रही है, पढ़ाई जंग में कूदना मेरा ख्याल है अक्लमंदी की बात नहीं नहीं, है। अब तो पाकिस्तानी सियासतदानों के पास बड़ा अच्छा मौका था कि दोस्ती का हाथ अब बढ़ा लेते, क्योंकि पहले हमारी कहीं ना कहीं वजह ये आती थी कि इंडिया बांग्लादेश चाहता ही नहीं है ना, इंडिया ही नहीं चाहता, तो आप क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं? बस इंडिया तो करो। कभी भी नहीं चाहता ना यार। वालेकुम सलाम। सर, बांग्लादेश और इंडिया के मामला जब से खराब हुए, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान हमारी कोई हेल्प करे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस तरह अभी इस वक्त मुल्क के हालात हैं कि हम बांग्लादेश की कोई हेल्प करेंगे? वो हमसे चावल, चीनी इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारी हेल्प की जाए। क्या पाकिस्तान उनकी हेल्प कर सकता है? नहीं, वो हेल्प मांग रहे हैं या वो कह रहे हैं तिजारत करें, ये हेल्प ही अभी फिल वक्त हेल्प मांग रहे हैं। नहीं, देखें हेल्प तो हम नहीं कर सकते, इस हालत में हम नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो खुद हेल्प मांग रहे हैं दूसरे मुल्कों से। ठीक है। और हमारे हालात दिन ब दिन, लोगों के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ये आप देखें यहाँ इन दिनों, आप ये इस तरफ देखें, ये बर्गर, पिज़्ज़े, ये जितनी शॉपें हैं यहाँ बहुत रश होता था, हाँ जी, बिल्कुल जिसकी वजह से, हालात की वजह से देखें रश नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जितने भी कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, ये बिरयानी किंग, लसानी वाले, इनका बहुत काम था, ठीक है, लेकिन इनकी सेल हाफ भी नहीं रही, ठीक है। सिर्फ हालात की वजह से कि लोग वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अभी उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, एडमिशन वगैरह के भी, यानी हर चीज़ के यानी एक्सपेंस बढ़ गए हैं। और सर, आप नहीं समझते 1971 में जब बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ, अलहदा मुल्क बनाया, तब से 2024 तक कोई याद नहीं आई। जब उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अब पूरी दुनिया बांग्लादेश पर पाबंदियां लगा रही है, कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहा है, कोई कह रहा है हम नहीं हेल्प करेंगे। पाकिस्तान को पराई आग में अभी कूदना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए जब तक बांग्लादेश और इंडिया के हालात नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, उसके बाद हम तिजारत या हेल्प के बारे में सोचना चाहिए हमें? नहीं, देखें उस वक्त 1971 में इंडिया के साथ मिल के ही उन्होंने अपने अलहदा हुए थे कि हमने अपना एक अलहदा मुल्क बनाना है और उसी में रहना है। तो उस वक्त से आज तक उन्हीं के साथ थे और उन्हीं के साथ, यानी उन्हीं के दोस्त थे। अब उन्होंने जब छोड़ा है तो इधर देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने हालात देखे, अपने लोगों को देखे, उनकी हेल्प करने के बजाय अपने लोगों की हेल्प करे। यहाँ के जो बिज़नेस है या बिजनेसमैन है, उनके मसाइल देखे या लोगों के मसाइल देखे, वो ज़्यादा बेहतर है। सर, पाकिस्तान के इस वक्त इकॉनमी बेहतर है, पाकिस्तान के हालात स्टेबल हैं, या इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हालात और उनकी इकॉनमी और उनके सियासी मामला स्टेबल हैं? सर जी,
ये सबको पता है ठीक कि है। इंडिया के हालात हमसे 100 गुना बेहतर हैं। ठीक है। पाकिस्तान के हालात आज से आप 5 साल पहले चले जाएं, आज देख लें, हालात ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जो चीज़ 10 रुपए की थी आगे 1000 रुपए की होगी है, इनकम वही है लोगों की। लेकिन सर हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए कि बांग्लादेश और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, हम अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मामला कहीं ना कहीं बांग्लादेश और कश्मीर की वजह से इंडिया से खराब थे। हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं कि आए आप हमारे साथ तिजारत करें। ऐसा पाकिस्तानी सियासतदानों को करना चाहिए या नहीं? देखें, तजारत आपने बात की है, हेल्प की छोड़ के आप अभी तजारत की बात करें। तजारत इंडिया के साथ तिजारत, बांग्लादेश की हम हेल्प करने जा रहे हैं, इंडिया के साथ हम तिजारत कर सकते हैं, उनकी हेल्प करना हम क्या करेंगे उनकी? नहीं, इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। ठीक है। चाहे दुश्मन है, लेकिन तजारत होनी चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी लाई जा सके। वो काम करना चाहिए। सर बांग्लादेश के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ ही लड़ रहे हैं। इससे पहले मुसलमान हिंदुओं के मंदिर डिमोलिश कर रहे थे, हिंदुओं के साथ जुल्म कर रहे थे। अब पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, दो मजहबी ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि मुसलमान क्या आपस में पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को आपस में लड़के? देखें, गलत पैगाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ इस्लाम में बिल्कुल नहीं है कि आपस में लड़ना या एक दूसरे को मारना और मार के खुश होना, ये बात तो नहीं है। क्योंकि इस्लाम में हिंदुओं को मारना जायज़ है? इस्लाम में हिंदुओं को मारना भी जायज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन इस्लाम, आप ज़िंदगी पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको सबको पता चल जाएगा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी से इस तरह रवैया रखा हो या कैसी है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है। यानी कि मुसलमानों की, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो तालीम है, हमारी कुरान है, हदीस है, उसमें तो हम हिंदुओं के किसी पर भी हम जुल्म नहीं कर पाएंगे। आया कि हम जानवरों के ऊपर भी जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन बंगालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हमें एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर दिया जब उनके मंदिर डिमोलिश किए गए। हालांकि इससे पहले ये खबर आती थी कि हिंदू कोई जुल्म कर रहा है, लेकिन ये मामलातों ने पूरा मुसलमानों का रुख बदल के रख दिया। जी बिल्कुल। देखें, अक़लियत जो होती है उनका भी किसी मुल्क में बहुत बड़ा किरदार होता है, और उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एक मज़हब का एक अलहदा दर्जा है, उनका अपना, उसी में वो जीना चाहते हैं, तो उनको भी आज़ादी है। सर परचम हर एक मुल्क की अलामत होती है। किसी मुल्क के भी परचम को जलाना या उसको ज़मीन पर लगाकर जानबूझकर उसके ऊपर चलना, टॉयलेट के अंदर लगा देना, क्या आप एज ए पाकिस्तानी इसको सही समझते हैं? नहीं, देखें, ये तो गलत है। हर मुल्क आज़ाद है, उसका एक परचम है, उसकी आज़ादी की हर एक को कदर करनी चाहिए। डॉक्टर यूनुस इनकलाब लेके आए थे, अब इनकलाब उनके गले में पड़ गया है। वो इंडिया के साथ अब कहते हैं कि भाई भीख मांगने वाला हिसाब है। पहले आंखें दिखा रहे थे, अब उनसे चीज़ें मांग रहे हैं। आपके ख्याल में पहले आंखें नहीं दिखानी चाहिए थी या अब चीज़ें नहीं उनसे मांगनी चाहिए? देखें, उन्हें ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने देखा, पहले आंखें दिखा ली, अब ज़रूरत के मुताबिक वो मांग रहे हैं हेल्प, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही वो देखेंगे। लेकिन नहीं करना चाहिए था, या आंखें ना दिखाते या डटे रहते। देखें, बांग्लादेश के जो हालात इस वक्त आन चुके हैं, ये उनके अपने ही नौजवानों का कसूर है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त।